जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आज क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं? चंद्रमा और सूर्य हमारे भीतर ही वास है, हमारे भीतर ही चंद्रमा और सूर्य का आप बैलेंस देखेंगे। एक आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, जीवन को देखने का एक भावुक वो दृष्टिकोण है। दूसरा है एक बहुत ही मैस्कुलिन प्रैक्टिकल सा अप्रोच। ठीक है, जब एक अनबैलेंस्ड होता है, जब एक अनबैलेंस्ड होता है से मेरा मतलब या तो वो अति हो जाए कि आप अति इमोशनल हो, या तो वो अंडर में चला जाए कि नहीं इमोशंस की कमी। दोनों में ही बैलेंस गड़बड़ाता है और इन्हीं दोनों में इंसान डगमगाता है। तो भगवान जी आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम ध्यान दो, या तो तुम्हारी भावनाएं अति में जा रही हैं। जब भावनाएं अति में जाती हैं तो भी इंसान अनबैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पर आपको भगवान के मुख का ध्यान करना चाहिए। कोई चेहरा, कोई भी सुंदर सा फेस भगवान का जो आपको दिख जाए, मतलब उसकी कोई छवि है आपके पास, तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो तुम कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो अपने आसपास, वो जो उनके फोटोग्राफ या कोई पिक्चर है जिसको आप रोज देख सकते हैं अपने आसपास, उस फोटोग्राफ को अपनी आंखों में बसाने का प्रयास करिए। बार बार देखते रहिए, उनके नेत्रों में देखते रहिए, उस स्वरूप का ध्यान करिए। बिकॉज चंद्रमा जो है आपके जो है एफ्लिक्ट, या फिर वो ऑलरेडी आपकी आंखों में बस रहे हैं। इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं तो हूं ही तुम्हारे भीतर बसा हुआ। तुम बस एक काम क्यों नहीं करते, जब भी मन उदास हो, जब भी मन इधर उधर भटके, तो बस मेरी वो स्वरूप का ध्यान कर लेना, या उसको एक बार और अपने चित्त में ले आना। जैसे ही आप ये करेंगे, आप पाएंगे कि भगवान जी आपके साथ ही हैं और वो आपसे कभी अलग हुए ही नहीं थे। जैसे आप ये करेंगे आपको संपूर्णता का एहसास होगा, और जैसे ही संपूर्णता का एहसास हुआ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर आ जाएगा। आपका आत्मविश्वास जो है वो टूट रहा है, आत्मविश्वास जो है कम पड़ रहा है, या फिर आपके अंदर जो ड्राइव जो है ना वो थोड़ी कम हो रही है। तो गॉड इज सेइंग कि उस पर भी दृष्टि लगती है, उस पर भी नजर लगती है। ओ माय गॉड, ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट है, ये जीवन में ये करेगा वो करेगा, तो उसकी भी दृष्टि दोष लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके आसपास अपने बनने का प्रयास कर रहे हैं। स्कॉर्पियो यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, वृश्चिक राशि, और कैंसर वर्गो भी है, कन्या राशि, कैंसर कर्क है गया यहाँ पर। और एक और चीज आ रहा है, एक्वेरियस भी किसी का हो सकता है, या तो आपका होगा, या कोई ऐसा इंसान है जिसका है ऐसा कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेनिंग है, या इमोशनली बहुत ज्यादा क्लिंगी है, पोजेसिव है, और वो इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उनके ग्रास्प से बाहर जा रहे हैं या आप उनके चुंगल से बाहर जा रहे हैं। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसी चीजों को, जैसे बिच्छू डंक मारता है ना तो बहुत लहरता है बहुत समय तक, वैसे ही इस इंसान का भी है कि अगर उसको ये पता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, तो वो ऐसी बातें कर सकता है, या ऐसी बातें वो इंसान बोल सकता है जो आपको मतलब अंदर से बहुत बुरा लगे। सो गॉड इज टेलिंग यू कि ऐसे लोगों को और ऐसी चीजों को अपने आप से बहुत दूर रखिए इस समय, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में यही चीज है जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है। वही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि, और बाकी ऐसे लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको एक्चुअली वो आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो आपको किसी चीज के लिए अवेयर कर रहे हैं, या बार बार आपको ऐसा लगता हुआ कि देर बिना मतलब के आपको बोलना या बिना मतलब के बात करते रहना। सो गॉड इज सेइंग कि बार्किंग डॉग्स भी जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको किसी चीज के लिए अलर्ट करते रहते हैं। तो अगर कोई आपको बार बार बार्क कर रहा हो या कुछ भी बकवास कर रहा हो, तो ये देखते रहना कि वो क्या बातें हो रही हैं, मतलब ऐसा क्या बोल रहे हो आप, या क्या क्यों आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दो कि वो क्रिटिसिज्म जिसको हम कहते हैं वो क्यों किया जा रहा है आपका। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जो इमोशनली आपको ऐसे डंक मार रहा है, तो उस इंसान को वो नहीं मिल रहा जो आपसे इमोशनल उसको चाहिए, मतलब कम एक अटैचमेंट है जो भी है। बट गॉड इज टेलिंग यू कि बिना कनेक्शन के या बिना किसी ऑफिशियल कनेक्शन के आपको इस तरह से किसी भी इंसान के लिए बिछना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। अगर आप इस टाइम पर किसी इंसान को इतना ओवर पावर करने देंगे अपने इमोशंस को, तो होगा यही कि आपके जो रास्ता है वो बाधित होगा। और अगर वो इंसान सच में आपको प्रेम करता है ना, तो वो ऐसा उसको हरकत नहीं करना चाहिए। उसको ये बताकर आप रखो, या उसकी रियल टेंडेंसी को आप जान के रखो कि ये जो इंसान है जो मेरे लाइफ में आया है, ये एक सच में स्कॉर्पियो जैसा है। स्कॉर्पियो क्या करता है, डंक मारते रहता है ना। तो अगर आप उसके चुंगल में फंस गए तो डंक मारेगा। तो गॉड इज सेइंग कि उसके चुंगल से अपने आप को आजाद कर दो, यानी भावनात्मक रूप से अगर उसकी बातें आपको प्रभावित करती हैं, तो ये मान के चल लो कि ये इंसान ऐसा ही है जो दूसरों को डंक ही मारते रहता है जानबूझकर। अगर वो जान लिया कि आपका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, तब तो ये और होगा। तो ये मानकर चलिए कि दुनिया में कोई भी इंसान की कमजोरी अगर आपको पता चल जाती है, तो वो इंसान ऐसे ही डंक मारता है। और क्यों उसको पता है, बिकॉज आप उसको वैल्यू कर रहे हैं। तो हर वो चीज जिसकी वैल्यू करके आप खुद को कमजोर समझें या खुद को कमजोर पाए, उस चीज से अपने आप को निकाल देना ही आपके लिए उचित होगा।
तो इमोशनली जो अटैचमेंट है ना उस इंसान की बातों से, उसका अप्रूवल चाहिए, इन सब चीजों से ये कार्मिक हो सकता है। अपने आप को मुक्त करो और जीवन के आगे दिशा की ओर देखो। आपकी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा शेक करने वाली हों, या कुछ बातें ऐसी आप बोल सकते हैं जो आपको या किसी इंसान को बहुत ज्यादा शेकिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, वो हिलाना डुला देने वाला एकदम। एंड दोज पीपल आर जस्ट, वो लोग चाहते हैं या वो इंसान चाहता है कि आप उनकी जो है लाइफ में रहो या ग्रुप में रहो, या आप उनके ग्रुप में आ जाओ। कुछ लोगों ने आपका हृदय तोड़ा होगा या आपको हर्ट किया होगा, तो दे आर लाइक सॉरी फॉर दैट एंड दे वांट कि आप उनसे फ्रेंडशिप करो, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इज बेनिफिशियल, बट मोर ओवर दे आर ट्राइंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक की, मतलब इस इंसान को जो है बुरा लगा होगा हमारे चीजों से, हमारी बातों से। इंसान जो है काफी ज्यादा टैलेंटेड है या काफी ज्यादा केपेबल है, जो भी है, पर आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ये आपको बताया गया है कि जैसे ही आपने चीजों को त्यागा, दे आर ट्राइंग कि आप इनकी जो है लाइफ में, ये सब क्यों हो रहा है, डेस्परेटली लोग क्यों चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर हीलिंग टच, बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, या ये कह लो कि आपका ब्यूटी कहने का मतलब वो नहीं है, ब्यूटी मीन्स कि एक नर्चरिंग केयरिंग वाला जो है आपका एटीट्यूड, प्लस कॉन्फिडेंस, एंड यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। ये आप मान के चलिए कि आप में बहुत सारा टैलेंट है, एंड प्लस आप उस टैलेंट को ना अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते, आप उस टैलेंट को एक ऐसे चीज के लिए यूज करते हैं जिसमें सबका बेनिफिट है और आपका भी है। तो नहीं, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि पहले इस बात को समझ जाओ कि तुम हो कौन और कैसे कैसे लोगों को अपने आसपास रखना। जिन लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक किया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, सोच के देखो। या तो उन्होंने आपको ये समझा होगा कि आप बाकियों जैसे हो, या तो इन्होंने ये समझा होगा कि ये बहुत ऐसे ही लोग होते हैं, सेल्फिश से, मनी माइंडेड से। सो अगर आपके पास कुछ भी अच्छा है तो आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे, यू विल डू दैट दिस एंड। तो वो चीजें आप सामने आ रही है, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग और आप अपने लाइफ में आगे जा रहे हैं। तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। अगर आप उस तरह के इंसान नहीं हो कि इन सब चीजों को बहुत एंटरटेन करो, तो इनको क्षमा करो, इनको फॉरगिव करो। इनका कर्मा इनको खुद ही मिल रहा है, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग, और ये फ्यूचर में होगा भी, दिस इज गोना क्रिएट अ गिल्ट ऑफ थिंग। या आप जब भी इन लोगों के सामने जाओगे, दे कांट सी योर फेस डायरेक्टली, वो नहीं देख सकेंगे, या आपकी आंखों में ये लोग नहीं देख सकेंगे, बिकॉज वट एवर दे हैव डन आपके पीठ पीछे, या जो भी इन्होंने किया है, जो भी कहा है, ये माफी के लायक नहीं है, और वो चीज इनके अंदर ग्लानि की तरह रहेगी हमेशा। वो हमेशा काटता रहेगा वो चीज इनको कि इन्होंने क्या क्या किया आपके विरुद्ध, जबकि आप ऐसे इंसान थे ही नहीं जो अपने फायदे के लिए सोचते या अपने बेनिफिट में सोचते। आप हमेशा, यू आर अ पर्सन जिसका हृदय बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा उदार है, और एक क्वीन लाइक एटीट्यूड है आपका। क्वीन जब अपने बारे में नहीं सोचती, क्वींस जो होती हैं वो सबके बारे में सोचती हैं, तो आपका ये एटीट्यूड है ना। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू ना कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसके इमोशंस के बारे में सोचकर, जिसके बारे में सोचकर तुम्हारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होता हो, इमोशनली आपको खराब फील होता हो, तो उस इंसान से अपना सारा अटैचमेंट तोड़ लो, क्योंकि अटैचमेंट के कारण ही आपको दुख हो रहा है। और आपने किया क्या है ऐसा? अगर वो इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है तो वो उसकी समस्या है, आप उसको अब क्लैरिफाई बैठ के नहीं करते रहेंगे। जस्ट मूव फ्रॉम द स्पेस, या आप ये साफ साफ बोल दो कि आई एम नॉट अ पर्सन जो बैठ करके आपका डंक, मान लो बिच्छू निकल गया घर में, तो क्या बैठ के उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको डंक मारो? तुम बिच्छू हो, तुम्हारा काम ही है डंक मारना, प्लीज गेट लॉस्ट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस बात को आप समझ जाइए कि वो बिच्छू ही है, वो डंक ही मारता है, और ये आप समझ जाइए कि वो डंक मारने वाली चीजें हैं और वो डंक मारती रहेंगी। तो जो भी इमोशनली आपको इस तरह से फील करवाता है, बट जरूरी नहीं कि ज़ोडिएक के साथ आप जोड़ लें। बस इतना हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत जुड़ाव है आपका, एकदम आप डिपेंडेंट से हैं, और वही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपका मन, और ये जानबूझ के कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर हीलिंग एनर्जी, और आप उतना एनर्जी उनको दे नहीं रहे। गॉड इज टेलिंग यू कि ऐसे लोगों को 1% का कुछ नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आपने उनको इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया ना कि आप हमको ह्यूमिलिएट करेंगे और मैं आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करूंगी, तो ये लोग यही करते रहेंगे, दे विल यूज दैट। तो आपको ये करना है कि अगर आपने ऐसा हमको ट्रीट किया, देन आई विल लीव सिचुएशंस, मैं उसको छोड़ के चली जा रही हूँ, या फिर आई जस्ट, मतलब हम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये आपको करना है कि अगर आपने हमको ऐसे ट्रीट कर दिया, आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू फ्रॉम एनी फर्दर। और ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, और जैसे ही आपने ये सीखा, आपके करियर में सारी चीजें ब्लॉसम करेंगी, बिकॉज यही आपका लास्ट कार्मिक चीज है। मोस्टली आप 24 आवर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो आप इस चीज को एस्टैब्लिश करना सीख जाइए कि यही तो मेरा नेचर है, हम फालतू लोगों को एंटरटेन ही नहीं करते अपने लाइफ में। तो जितना आप सिंप्लीफाइड चलेंगे, उतना ही लाइफ भी सिंप्लीफाइड रहेगी, ठीक है।
और यहाँ पर भगवान आपको और भी इंडिकेशन देना चाहते हैं, आने वाले समय में या आने वाले फ्यूचर में आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, कोई गिफ्ट या कुछ आपको मिल सकता है, कोई पार्सल, यू विल रिसीव समथिंग, और वहां से आपकी लाइफ एक नए ट्रैक पर जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड कि आप एक ऐसे इंसान थे जो शुरू से ही बहुत सही थे, बट किसी ना किसी तरीके से ना आपका माइंडसेट प्रभावित हुआ होगा कि आप जो है, और कुछ ऐसी चीज को देख के हुआ होगा जो आपको बहुत पसंद नहीं है, पर फिर भी आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो भगवान जी ने उस चीज से आपको निकाल दिया कि नहीं, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, या उस चीज के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई कल्चरल चीज थी या कुछ इस तरह का था जिससे आप प्रभावित हो रहे थे, तो उससे आपको निकाल दिया गया है, बिकॉज वो आपका सही नहीं था नेचर उस तरह से होना। किसी इंसान की कोई बात है जो आप अभी छुपा रहे हैं, अपने अपने प्रेजेंट मतलब आपने प्रकट नहीं की है, और उस चीज को जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप बाउंड्री सेट करना नहीं सीखेंगे। तो वो चीज भी आपको बोल देनी होगी बहुत क्लियरली कि आपको बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ करके, हमको इमोशनली इस तरह से फील करवा करके, बट आपको नहीं पता है कि यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग। मैंने कुछ किया नहीं है, और ना ही हम आपके लिए किसी भी तरह से आंसरेबल है। मैंने शुरू से आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है, और आपने ये जो हरकतें शुरू कर दी हैं या जो आपने किया है या जो आप कर रहे हैं ना, इट इज समथिंग जिसका बेनिफिट या जिसका भरपाई आपको बहुत बुरी तरीके से करना पड़ेगा। हो सकता है कोई स्कॉर्पियो का डंक मारने वाला ही तोड़ दे, बिकॉज उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया है। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं तोड़ सकता हूँ डंक उसका, और आप ही के द्वारा आप तोड़ाया भी जा सकता है। यू कैन से वेरी क्लियरली कि आप डंक मार मार के किसी को अपने लाइफ में नहीं रख सकते। जस्ट कांट डू दिस। तो यू कैन बी, आपको ये बात समझ में आ रही है कि यू आर अ हीलिंग, लाइक यू हैव अ हीलिंग टच, और यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांग बाउंड्री सेट करनी चाहिए, मतलब अदरवाइज ना कोई भी आकर के आपको, यू आर मतलब यू हैव दिस वीआईपी थिंग गोइंग ऑन कि मैं हूं, मतलब आई हैव दिस थिंग कि मैं नहीं हूं बाकी जैसी, दैट्स इट। आपकी एनर्जी बोलती है कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, और इस चीज को अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू जो गॉड ने आपको गिफ्ट करके रखा है, और आपकी एनर्जी बोलती है कि भैया हम रॉयल है, मेरे को एकदम रॉयलिटी से ट्रीट किया जाना चाहिए, और वही आपको मिलेगा भी लाइफ में। यू विल बी ट्रीटेड लाइक रॉयल पर्सन बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर। आपने किसी को मिसट्रीट किया नहीं है, आपको मिसट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सही से ट्रीट करो तो अच्छा है, वरना फिर कुछ नहीं बोल सकते। आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस। इसके अलावा मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के आपके लिए कहा जा रहा है कि जब भी मनी की बात होगी या इस तरह की बातें होंगी, अगर आप इमोशनली थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हैं और किसी के कारण डिस्टर्ब होते हैं, उसकी लाइफ भी मॉनेटरीली बहुत खराब जाएगी। अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या इमोशनली आपको हर्ट किया, तो उसकी लाइफ में आप देखना कि उसकी लाइफ में मनी का रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा है, और माता आपसे यही बोलना चाह रही है कि अगर तुम हर्ट होती हो तो इस बात को समझ जाओ कि तुम्हारा जो है मन बहुत कोमल है, और दूसरी बात कि अपने मन तक अब किसी को पहुंचने मत दो, चाहे वो आपका बहुत निकट ही इंसान क्यों ना हो। अगर तुम्हारे मन को वो ठीक से नहीं ट्रीट कर सकता है, अगर वो उस कोमलता को नहीं समझ सकता है, तो उसको अपने जीवन में तब तक दूर रखो जब तक कि वो समझदार इतना ना बन जाए कि डंक घर वालों को मारोगे तो डंक जो है मारने वाला जो आपका वो है ना, स्टिंग करने वाला जो भी एबिलिटी है वो खत्म कर दिया जाएगा। फिर मारते रहना जाके बाहर वालों को भी, बाहर वाले भी नहीं छोड़ेंगे तुमको। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो या बहुत ज्यादा आपको लविंग केयरिंग एनर्जी लगता हो, बट आपके मन से वो उस चीज का अटैचमेंट खत्म हो रहा है, मतलब उस चीज के प्रति जो आपका एक मोह वाला फीलिंग था वो समाप्त हो रहा है। एंड वो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए है बिकॉज जब ये खत्म हो जाएगा तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो बोलना जानता हो अपनी बात को, और अच्छी बात इसलिए है बिकॉज यही जरूरी है करना। आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, जो सिचुएशंस हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसको ठीक किया जा सकता था, इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था, जो भी है। और उस पर्सन को भी बार बार इंडिकेट किया गया कि इसको आप सही तरीके से भी डील कर सकते हैं, बट वो उस पर्सन ने सोचा कि हम क्या, मतलब क्या हो जाएगा, तो वो जागे नहीं से थे सही समय पर। तो आई लाइक गॉड इज गिविंग यू अ जस्टिस,
कि अब आप अपनी बातों पर टिकना सीख गए हैं, और अब सामने वाले को यही देखने को मिलेगा कि जो भी आपका वो प्योर ब्यूटीफुल एनर्जी थी, या जो भी आपका केयर था, या जो नर्चरिंग एनर्जी थी, वो कहीं खो गई है। और इनके प्रति वो खो गया है, बिकॉज इन्होंने जानबूझ करके उसको खो दिया है। ये कनेक्शन बस ऐसा रह सकता है कि आप एकदम इस इंसान को रियलाइज होगा आफ्टर सम टाइम कि उन्होंने क्या किया है, बट आई थिंक ये सब होगा जब आपको समझ आ जाएगा कि इतना सर पे नहीं चढ़ाते किसी भी इंसान को। देखिए, हार्ट इज ब्रोकन, यहाँ पर एनर्जी से आ रही है ना कि योर हार्ट इज ब्रोकन। व्हेन योर हार्ट इज ब्रोकन तो इंसान जो है जैसा हो जाता है ना, आप एकदम टर्न कर रहे हैं उस तरह से, बट ये आपकी डेस्टिनी में था कि अब आप वैसे नहीं हो सकते जैसे कि आप पहले थे, एंड यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरों के बारे में फिर बाद में सोचता है। तो ये आपकी डेस्टिनी है, और सबसे पहले तो आप बोलना सीखना आपको सिखा दिया जाएगा कि कोई कितना भी प्यारा हो, जस्ट वो आपको मिसट्रीट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप अपने बारे में जब सोचना शुरू कर देंगे तो आप देखना अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही अपने लिए आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट कर, खास करके मनी वाइज आपका करियर जो है वो करियर फ्रीक नहीं हो आप। एक होता है ना हाइपर इंडिपेंडेंट, और ये करना है वो करना है। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि हाँ जी, ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, इसके काम की वैल्यू है, इसके वर्क का कोई वैल्यू है, इसके लिए रिस्पेक्ट आता है एकदम। यू आर बिकमिंग दैट पर्सन, और ये लेसन आप सीख रहे हैं कि किसी के लिए बिच करके, डोरमैट बन के, चटाई बन करके कुछ मिलने वाला नहीं है लाइफ में। क्योंकि जो लोग चटाई बन जाते हैं ना लाइफ में, उनको सच में चटाई की तरह ही ट्रीट कर दिया जाता है एकदम कि ओ माय गॉड आप बहुत। हालांकि यहाँ पर कहाँ पे जा रहा है कि अगर ये चीज नहीं हुई होती तो ये रिलेशनशिप या ये जो सिचुएशन है काफी ब्यूटीफुल हो जाता, बट क्योंकि ये चीज हो गई है और ऐसा ऐसा हो गया है, सो वी कैन से कि किसी इंसान को ये देखना था कि आप उनके मैच पर हो कि नहीं, या आप उनके लेवल पर हो कि नहीं। दे हैव टू सी इट इन अ वे कि आपके अंदर का वो जो एक इमोशनल वो हीलिंग टच होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। यू विल बिकम लाइक अ पर्सन जो एकदम यू आर गोइंग टू टॉक लाइक अ एम्प्रेस, किसी एम्प्रेस की तरह आप बात करने वाले हैं कि दिस इज हु आई एम, एंड ये इंसान तरस जाएगा लिटरली आपका वो साइड देखने के लिए। बट आई जस्ट फील लाइक कि शायद ये पर्सन यही चाहता हो, दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक पोकिंग यू दिस वे। बट डन, ये बिगेस्ट पता है क्या है आपके लिए अच्छा, कि इस इंसान के लिए नहीं होगा, वट एवर दैट इज, जो भी आपका इमोशनल अटैचमेंट है, जो कुछ भी है ना, इमोशनल हीलिंग वाला जो भी है, लेकिन इस पर्सन के लिए नहीं होगा। आपने उस हीलिंग एनर्जीज को ना एक इंसान के लिए सेंटर पे रख करके किया होगा, मतलब गॉड इज टेलिंग यू कि उसका जो है आप उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उस चीज को प्रेजेंट करने लायक हो जाएंगे, जहां पर आपके नेचर में वो आ जाएगा कि बाय नेचर यू आर वेरी कंपैशनेट, लेकिन आप उसको किसी एक इंसान के लिए रिजर्व नहीं रख रहे। तो दिस पर्सन विल नॉट हैव इट, दे विल नॉट हैव इट एक्चुअली, दैट्स द मैसेज। लाइफ लेस हो जाना कोई, यू विल सी समबडी इज बिकमिंग द वे, लाइक जो उन्होंने ट्रिगर कर दिया है उसका ही कंसिक्वेंस उस इंसान को मिलना है। But there is something else to the story. Like, let me see. What is the guidance from God? God is saying कि आपको एक चीज और सीखनी होगी कि आपके अंदर का जो ये प्रेम का भाव है, किसी एक व्यक्ति को अगर वो पात्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके अंदर जो है एकदम इमोशन सूख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर देयर, आपका नेचर में वो चीज उतर जाएगा। बाय नेचर यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और गॉड के प्रति या ईश्वर के प्रति आपका वो रहेगा, एक इमोशनल एक बॉन्डिंग या एक इमोशनल प्रेम का वो भाव रहेगा, पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो एज सच समर्पित नहीं होगा। और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पावर बनेगी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पर्सन जो किसी के लिए बिछा हुआ हो या एकदम डोरमेट जैसा हो। यू आर गोइंग टू लाइक बी वेरी एम्पावर्ड विद दैट।
लेकिन एक बात आपसे कही गई है कि आप अपनी मेंटालिटी से बिल्कुल स्ट्रिक्ट करना, बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है आपको कि आप एकदम मनी माइंडेड हो, मनी फ्रीक हो, यू नो यू आर ईगोइस्टिक एंड ऑल। उस चीज को अपने नेचर में आपको उतार लेना है कि आई एम बाय नेचर वेरी कंपैशनेट, बट हम आपके आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इंसान को पत्थर बनना पड़ेगा या इंसान को सेल्फिश बनना पड़ेगा या हम आपको कॉन्स्टेंटली डंक मार मार के अपने जैसा बना लेंगे। आप भी डंक मार सकते हो, आप डंक नहीं मारोगे, आप इनका डंक मारने वाला जो हो ना, ये क्या कहते हैं उसको, वही तोड़ दोगे लिटरली। एंड यू आर, जितना पहले थे आप उससे कहीं ज्यादा यू आर बिकमिंग कंपैशनेट, उससे कहीं ज्यादा आप ब्यूटीफुल हो रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। पर वो अंडरस्टैंडिंग होना आप किसी एक इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। वो आपके नेचर में आ रहा है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई एक्वायर नहीं कर सकता। एंड यू आर बिकमिंग लाइक अ रॉक, कि आप वहीं पर एकदम अड़ गए हैं कि ये मेरा नेचर है। इट्स नॉट समथिंग जो आप हमसे छीन सकते हैं या उसको मोल्ड कर सकते हैं। मेरे को आप प्रेशराइज कर सकते हैं, हमको आप कष्ट दे सकते हैं, तो हम उसका उपाय जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली अलाउ कर देगा कि तुम कुछ भी करो मेरे लाइफ में। और यही लंबे समय से आप ये कर नहीं रहे थे ना, तो इसीलिए ये सब हो रहा है एक्चुअली। तो आपको ये समझाना पड़ जाएगा सामने वाले को कि आपको हमने बहुत झेला, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और अब आप ये समझ जाइए कि जब कोई बहुत बर्दाश्त कर लेता है ना, तो उसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब वो क्षमता समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति ये समझ जाता है कि तुम जहर हो, यू आर पॉइजन। और जहरीली चीजों को अपने आप से कैसे दूर रखा जाता है ये हर इंसान जानता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ये वही बात होगा कि जो दूध का से भरा हुआ एक वो रखा हुआ हो और उसमें काला रंग डाल दो। यू आर गोइंग टू ट्रीट समबडी लाइक दैट, यू आर नॉट गुड फॉर मी, यू आर अ ब्लैक मार्क ऑन माई फेस। आपकी लाइफ में जो कुछ भी ये हुआ है ना, जो भी मैनिपुलेटिव गेम है, जो कुछ भी हुआ है, आपको टेस्ट करने के लिए ट्रायल्स हुए हैं, जो भी आपके, इस चीज ने आपको ना बस इतना सिखा दिया है लाइफ में कि दुनिया में किसी को सर पे नहीं चढ़ाते, किसी को भी नहीं चढ़ाते, चाहे वो घर हो या बाहर हो। जहां सर पे चढ़ाए तो सर पे चढ़ के नाचने लगेगा। तो अब आप किसी को सर पे चढ़ने ही नहीं दोगे, पैरों के पास ही रखोगे, धरती पे रहिए और एकदम चुप रहिए। ना ही अब आप किसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं कुछ भी आने वाले समय में, ना ही आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं सब। यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। और अपने इमोशंस को लेकर के भी आप ऐसे हैं कि भैया ऐसा है कि मेरे पास टाइम अगर होगा तो आई विल गिव दैट टाइम टू यू, अदरवाइज आई जस्ट कांट एंटरटेन यू इन माई लाइफ। लाइक कोई इंसान ऐसा हो सकता है आपके जीवन में इज वेरी सेल्फिश, लाइक उनका बहुत सेल्फिश सा डिजायर है। और ये बात आप समझ जाएं कि व्हाई शुड आई चूज समबडी जो कि बिल्कुल इतना सेल्फिश हो या इतना ज्यादा, समबडी जो सेल्फिश हो, आप उसको पहचान जाएंगे अपने लाइफ में कि ये इंसान एक्चुअली में सेल्फिश है, इसको सिर्फ मनी फेम प्रोस्पेरिटी में इंटरेस्ट है। दिस पर्सन इज नॉट समबडी जो किसी के साथ ऐसा जस्टिस करने वाला हो, ऐसा नहीं है वो इंसान। तो आप उस चीज को समझने वाले हैं। एंड यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो उसके अकॉर्डिंगली नहीं जी रहा है। यू आर लिविंग योर लाइफ बाय योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। What is our advice from God? Like God is saying कि like किसी भी इंसान के लिए अपना नेचर आपको मोल्ड नहीं करना चाहिए, बट यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो उस इंसान को कभी रिस्पेक्ट से नहीं ट्रीट कर रहा है। लाइक यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो एक बार किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, एक बार किसी ने आपको ह्यूमिलिएट कर दिया, तो फिर आप उसको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं देंगे। एंड विच इज अ गुड थिंग। ये अपनी पावर को पहचानने का एक तरीका है। बट ऑल्सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इसका ना आउटकम भी आप देखने को आपको मिलेगा कि लाइक पीपल जस्ट के नॉट डिसरिस्पेक्ट यू। कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एंड इफ दे आर डूइंग इट यू विल सी द कंसिक्वेंसेस। और स्पेसिफिकली देयर इज अ पर्सन हु हैज डन दिस। सो आप अपना जो भी नेचर है ना, इसको रखो और उसको बहुत अच्छे से रखो। About your nature I'm getting.
किसी इंसान को ना इससे प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत ज्यादा डिक्टेटर जैसी बातें करते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, आप प्रैक्टिकल बात नहीं करते। देन जब आप प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हैं, देन दे हैव प्रॉब्लम कि आप इमोशनल बातें नहीं करते। एंड फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक यू जस्ट कांट लिव योर लाइफ बाय अदर्स। दूसरों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, यू जस्ट कैन नॉट लिव योर लाइफ लाइक अदर पीपल। यू आर हु यू आर। और आप एक लाइन पर, एक सीध पर खड़े हैं बिल्कुल कि मैं जो हूं सो मैं हूं, आप जो हो सो हो आप रहो, बट आई एम हु आई एम। बट जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे, यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो एक्सट्रीमली लविंग एंड एक्सट्रीमली केयरिंग है, लेकिन यू आर नॉट गिविंग योर लव एंड केयर जो उधार में मिल जा रहा है किसी को। यू आर जस्ट टेस्टिंग पीपल, बाउंड्रीज आपकी बहुत सेट है, एंड यू आर सिंपली डिसरिस्पेक्टिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन जो आपके लिए उचित नहीं है, जो आपको सही नहीं लगता। जितना जिसको रिस्पेक्ट देना आप उतना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल टू मच। और ये सब जो चीजें होंगी ना, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि जिनको हम देवियां कहते हैं, जो हमारे यहाँ की पूजनीय देवियां हैं, उनके अंदर दो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। एक तो उनका प्रेम ऐसा होगा कि वो सबके लिए एक समान है। दूसरा, एक बार आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उनके स्वरूप के अनुसार उचित नहीं है, तो वो दोबारा फिर आपके साथ जो होगा ना, उसके बाद आप भी जानेंगे क्या हो रहा है। तो वो आपका ना एक एटीट्यूड सा बन रहा है कि ये एंटरटेन, मतलब मनी वाइज आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनली यू कैन ट्रीट मी लाइक दिस, और पर्सनल लेवल पर यू सिंपली कैन नॉट ट्रीट मी लाइक दिस। तो ये चीज आपके अंदर सेट हो रही है, बिल्कुल एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बट ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है या अब्यूज कर सकता है। बट दिस एनर्जी इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, एंड ये किसी एक इंसान के अगेंस्ट है बहुत ज्यादा। तो ये आपको बोला जा रहा है, इट्स वेरी मच it's different.